वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर ठाकुर जगजननी श्री श्री लक्ष्मीमा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आज भरोसा प्रधान आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। जो अवनिदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। एवं आज पुण्य सकाळर पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक सुभाष दा एवं उपस्थित पूतपांजाधारी पवित्र ऋतिक मंडली एवं कर्मी मंडली समस्त को मोर अभूमिष्ट प्रणाम जना। उपस्थित समस्त साधु सज्जन मंडली भक्तिमती मातृमंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर आनंदित जय गुरु जना। मोर परम सौभाग्य जे आज पुण्य सत्संग रे जोग देवार सुजोग पाई। सुभाष दा फोन करथिले एवं आज पुण्य सत्संग भोगदाता श्रीयुत विपिन बिहारी नायक दा तांकर 46तम वर्ष रे तांकर जो विधेय आत्मा आशा मांकर आज 14 दिवस परम पिता निकट रे मु मोर प्रणति जनाए। से तांकर चरण कमल रे आसन अनाप जगह पांतु ताही परम पिता निकट रे मोर प्रार्थना। मोर मन हुए आज जो टॉपिक रखाई संतान चर्या एवं आज से विधेय आत्मा बोधे विपिन दान को से भाव में संतान चर्या ठीक भाव में संतान चर्या देइचंती जा बल से आज ठाकुरंकर एकनिष्ठ कर्मी यही बाहरी एवं ठाकुरंकर ठाकुर चरण आज भोग देइचंती ताही तांकर जो तांकर मातृत्वर सार्थकता लाभ कर। तेणु वीडियोटा तेणु मोर मन पड़े जे पेरेंटिंग माने कौन। पेरेंटिंग माने आम जो संतान चर्या संतान माने समतान रे जे उठी पड़े गड़ी उठे सी हूँ संतान। एवं ये चर्या माने जेमती दिनचर्या थाए दिनचर्या माने दिन रे जो विधि बा जो नियम देकी आम जहाँ किछि पालन करने को हुए ता हूँ दिनचर्या। ऋतुचर्या थाए एवं एमती अनेक प्रकार चर्या थाए। चर्या हूँ जो नियम बा जो विधि देकी आमे ता पालन करने कथा ता हूँ चर्या। एवं संतान चर्या माने संतान को जो विधि बा जो नियम देकी ताको गढ़ी उठेबा कथा ता हूँ संतान चर्या। वास्तविक यदि देखा जाए ये जो संतान चर्या भितरे गोटे संतान भितरे तार शारीरिक मानसिक तार बौद्धिक सामाजिक प्रगति आनी प्रगति सृष्टि करने हूँ संतान चर्यार मूल उद्देश्य। एवं जहाँ आम जाचु जा जीसस क्रिस्ट कहते द मैन हैज क्रिएटेड बाय द गॉड ऑन हिज ओन इमेज। मैन हैज क्रिएटेड बाय द गॉड ऑन हिज ओन इमेज। द मैन इज द कंप्लीट डिवाइन फॉर्म ऑफ गॉड। भगवत गीतार मध्य कह जाइछि जे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तो मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तो मनुष्य भितर जो दिव्य ज्ञान अच्छी से दिव्य ज्ञान को परिप्रकाश करवा प्रस्फुटित करवा ता होची ए संतान चर्यार मूल उद्देश्य। एवं ये संतान चर्या ये जो संतान जहाँ आम जाचु दैट इज द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप थाए जा बड़दा होचंती
द सन बाय बार्थ एंड सन बाय कल्चर। तो दी प्रकार संतान थांती, जन्मगत संतान आउ गोटे हूँ कुष्ठीजात संतान बा कल्चरल चिल्ड्रेन। सब बायोलॉजिकल संतान चर्या हुए ता भी नुहे। एवं यदि वास्तविक देखा जाए माँ और बापा होचंती द लिविंग गॉड एंड गॉडेस। लिविंग गॉड एंड गॉडेस चलती भगवान होचंती बापा माँ। एवं ये बापा माँ संतान चर्या कहले बापा माँ आशीर्वाद युक्त हवा, संतान को आशीष दबा आशीर्वाद दबा ता होची संतान चर्यार मूल उद्देश्य। आम वास्तविक भावु जे बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन्स बायोलॉजिकल सन ता व्यतीत तो कुष्ठीजात संतान मध्य से प्रकार संतान चर्या पाई थाए। जेमती पुराण शास्त्र आम जहाँ किसी शिखु महाभारतर कथा कहतु, कर्ण जदिओ कुंतीकर संतान थिला किंतु से राधेय भाव समस्त भाव परिचित थिला। से राधा मां संतान थिला। राधा मां तांकु लालन पालन करथिले। जदिओ राधा मां तांकर बायोलॉजिकल मदर नथिले किंतु से ताकु समस्त कल्चरल हेरिटेज तांक भीतर भरी देथिले। सेमती लॉर्ड श्रीकृष्णकर कथा मध्य देखा जाए। जदिओ से कारागार जन्म नहीं किंतु यशोदांकर से प्रेम भितर से ही गड़ी उठी। यशोदांकर कोल से संतान चर्या यशोदांक ठारू मध्य पाई। तेणु जहाँ आम जाचु जे अनेक गोटे संतान परिवार भितर समस्त पाखु से तार पुष्टि ग्रहण करे बा कल्चर ग्रहण करे। जदिओ बायोलॉजिकली से तार बापा मां पाखु जन्म नहीं थाए, द सन बाय बार्थ होता है, किंतु कुष्ठीजात कल्चर ही एसेट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द सोसाइटी एंड फ्रॉम द नेशन आल्सो। तेणु खाली जे बापा मां कल्चर ठीक थिले जे से गोटे संतानटा ठीक भाव में गढ़ी उठे ता भी नुहे। पारिवारिक संस्कार सामाजिक संस्कार मध्य आवश्यक। तेणु यही क्रम मन पड़े आज जो भाव में विश्वर शांति उपर आज एक प्रश्नवाची सृष्टि होती। जो मरणात्मक परिस्थिति मध्य दे आज मनुष्य गति करुच्ची, को मुहूर्त जे परमाणु बोमार आक्रमण हो सारा विश्व आज भीतस्तत्व हो पड़ी यूक्रेन रूसिया युद्ध भितर। यही क्रम मोर मन पड़े महात्मा गांधी से दिन कहते, इफ यू आर वांट टू क्रिएट द पीस इन योर वर्ल्ड यू मस्ट बिगिन विथ योर चिल्ड्रेन। केते महत्व थिला से कथार मूल तत्व। जदि विश्वर शांति चाह तेबे से शांति टिकक तुम संतान भितर फुटे उठ। जदि संतान भितर तुम से शांति टिकक फुटे उठी दे पारिबो तार ए विश्व शांति प्रतिष्ठा करने को असंभव हेब नाही। किंतु संतान भितर शांति टिकक फुटेवा ठार भार तार पितामाता ही ग्रहण करिथांती। ए पितामाता ही पितामाता एवं पारिवारिक संस्कार भितर ही ता भितर से दिव्य तो सृष्टि हुए, से दिव्य भाव सृष्टि हुए। जहाँ मु किछि समय पूर्व कहूली जे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। से दिव्यता को फुटे उठिबार भार बापा माँ एवं परिवार भितर न्यस्त थाए। तेणु यही क्रम परम पुरुष श्री श्री ठाकुर से दिन कहते, ठाकुर कहते प्रत्येक सहित तार पूर्व पुरुषर संपर्क तो थाए ही सबु समय तार सड़ा बा तार इम्पल्सेस एवं तार बाहित हुए। ये संगति सत्ता गुड़िक दे से बेसी करी तारी भीतर ही जाग्रत हुए। तेणु आम भीतर से पूर्व पुरुष मानकर संगति, पूर्व पुरुष मानकर कल्चर संस्कृति आम भीतर प्रकटित हुए। बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। श्री ठाकुर कहते जमी वैद्युतिक स्रोत जमी गोटे जगार गोटे कंडक्ट गोटे पॉइंट रू आ गोटे पॉइंट को जमी गति करे
ଏବଂ ଟ୍ରେନ ବଗି ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଗି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ଦେଇ ଗତି କରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଯୋଉ କଲଚର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ପିଢି ଦେଇକି ଗତି କରେ। ମଣିଷ ଯେ ଅମର ତା ଦୁଇଟି ଜିନିଷରୁ ଜଣା ପଡେ। ମଣିଷ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ତାର ସନ୍ତାନ ଭିତରେ, ତାର ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେତ ଶରୀର ସେଇଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଗଢା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଇଏ ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଏଇ ଆତ୍ମା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜକୁ ଆମେ କଣ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା ଏ ସମାଜ। ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା ଏ ସମାଜକୁ, ଆମେ ଘର କରିଦେଇଛୁ, କିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି, କିଏ କିଛି ବି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଏକ ବିରାଟ ବହୁତ ଗୁଡି ଜାଗା କିଣିଛି, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ କିଣିଛି, ଘର କରିଛି, ଅନେକ କିଛି କରିଦେଇଥାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା କେତେ ଦୂର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ବଡ ବଡ ମଣିଷଙ୍କର ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ତାନ ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ସକ୍ଷମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘର ବିକ୍ରି ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କାରଣ ପିତାମାତା ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ବିକି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି the greatest gift we can give to the society in our life, that is our offspring. The greatest gift we can give to the society, ଏ ସମାଜକୁ ଯଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଇପାରୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାହା ହଉଛି ଏକ ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଏକ ସୁସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନ ହଉଛି କୂଳ ପ୍ରଦୀପ, ବିଜୟଦାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଖାଲି କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୁହଁ, ସେ ଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସମାଜର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସମାଜର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଦୀପ୍ତିମୟ ପୁରୁଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଉ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉ ତାହା ହଉଛି ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କୁସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ତାନ ନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଏକ କୁସନ୍ତାନ ସମାଜକୁ ଦେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ଦେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଅପ୍ରକ୍ଷରାନ୍ତରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେ କୁସନ୍ତାନ ହବ କି ସୁସନ୍ତାନ ହବ ତାହା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ ବାଇ କଲଚର ଯାହା ବଡଦାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ, ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେନି। ଆମେ ଯେତେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବାନି। ଏବଂ ଏଇ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟାନୁରଞ୍ଜିତ ଜୀବନ ଧାରଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ
गुरुकेन्द्रिक जीवन शैली न थाए आम भितर जदि इष्ट प्रतिष्ठार अनुराग आम भितर न थाए ताहले आम भितर जदि दिव्यता प्रकटित न हुए ताहले आम संतान भितर से दिव्यता को प्रकाशित करिवार संभव हुए ना। तेणु द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी जे आमको इष्टानुरंजित जीवन धारण करवा हूँ मूल काम। तेणु ये देखा जाए जितेबले एक संतान सृष्टि हुए से गोटे डिम्बाणु सहित शुक्राणुर मिलन हुए एवं से डिम्बाणु सहित शुक्राणुर मिलन जो आवेग जो अट्राक्शन थाए जहाँ ठाकुर कहते द अंडरलाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्राक्शन बोली जहाँ कहते जहाँ को सुरता बा लिबिडो बोली कह जाए से लिबिडो जिते उन्नत थाए जिते स्ट्रांग ये डिम्बाणु एवं शुक्राणु भितर जो अट्राक्शन टा जिते स्ट्रांग थाए जिते घन थाए संतानर आयु एवं जीवनचर्या एक सुसंतान सृष्टि हवा तारी द्वारा ही संभव हुए एवं एक संतान भितर से गुण मानक प्रकटित हुए स्त्री ता स्वामी भितर जो जो गुण को भल पाए स्वामी पाखे अनेक किसी गुण गारिमा थाई पारे लुकायित अवस्था हो बा प्रकटित अवस्था हो मन कर स्वामी गीत गायक भल पाए हयतो से प्रकार से गुणटा को स्त्री भल पाए सब बेले गीत गाँची काम धाम करूनी तेणु वास्तविक जो घृणा करे तार संतान पाखे से गीत गाइबार प्रवृत्ति जागृत हबार देखा जाएनी। तेणु नारी तार अंतरस्थ अवस्था तार तार प्रतिटी कोण भितर जो जो गुण वैशिष्ट्य को स्वामी गुण वैशिष्ट्य को सी भल पाए तार संतान भितर ताही प्रकटित हुए। तेणु उपनिषद मध्य कहुई पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्य देव भव ये तीन जन होती जीवन कांडारी एवं जो मान को नहीं मनीष दिव्यता आड़ को गति करे। एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन इज कन्वर्टेड टू द संस्कारी चिल्ड्रेन। एक बायोलॉजिकल मनुष्य एक संस्कारी बा सुमनुष्य रे परिणत हवा पाई ताही ए तीन केंद्रिक जीवन यापन करने को पड़े। आर आवश्यकता कौन थाए ये जो डिम्बाणु भितर देकी मातृ संस्कार मातृ परिवार समस्त संक्रमित कल्चर ता भितर प्रकटित थाए एवं शुक्राणु भितर देकी तार पितृ संस्कार समस्त संस्कार ता भितर जेनेटिकली प्रकटित होगी थाए एवं जहाँ आमे जानिचु जे क्रोमोजोम इज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ए क्रोमोजोम ये जो आम वंशानुक्रमिक गुण वैशिष्ट्य को गोटे जेनेरेशन रु गोटे पीढ़ी रु आ गोटे पीढ़ी को बही नहीं होची क्रोमोजोम जहाँ श्री ठाकुर कहते क्रमान्वय वृद्धि पाइबार संवेग जहाँ भितर अच्छी ता होची क्रोमोजोम। तेणु ये क्रमान्वय वृद्धि पाए एवं से वृद्धि पाए जितेबले ये जो क्रॉसिंग ओवर हुए से क्रॉसिंग ओवर से गुण वैशिष्ट्य जिते भाव प्रकटित हुए से भाव में तार गुण वैशिष्ट्य नेक्स्ट जेनेरेशन बा आम संतान भितर से प्रबल भाव में प्रकटित हुए। तेणु ये जो शुक्राणुटा डिम्बाणु सहित जो मिसे एवं जो संतान सृष्टि हुए एवं ये शुक्राणुटा गतिशील अवस्था न थाए आम जानी 20-25 कोटी शुक्राणु सृष्टि होती गोटे मात्र डिम्बाणु सहित जोग देवाई। ठाकुर कहते बैद्यनाथ धाम रमी द्वार मुटा अत्यंत छोट था अनेक भक्त थे जड़े मात्र जापे से अनेक भक्त अनेक शुक्राणु भर गोटे मात्र शुक्राणु डिम्बाणु सहित जोगसूत्र स्थापन कर संतान चर्या सृष्टि करे एवं मार भूमिका से अत्यंत परिहार्य कहीं माँ ही स्थिर करे कौ शुक्राणु को से चयन कर तार गुण वैशिष्ट्य सहित कौ शुक्राणुर मैचिंग हुए तार समानता थाए ताकू से ग्रहण करे। तो शुक्राणु से गतिशील मुझे जोटा कहते शुक्राणुटा गतिशील से हुए जिते ता उपरे आत्मा उपवेश करे एवं अनेक प्रकार आत्माएं धराधाम रे बुलू थांती एवं जदि पितामाता जीवनचर्या जदि से भाव न थाए जदि से आमिष भक्षण करूँ निरामिष जड़े माने सात्विक आत्मा ता भीतर प्रवेश करने संभव हुए से चाहे प्रवेश करने
तेणु आमर जीवनशैली जदि ठीक भाव में थाए तो सुसंतान टी धराधाम को आसीपे। तेणु जहाँ भी दशविध संस्कार भितर जो आचार्य जो संस्कार अच्छी ता भितर जो मातृ संस्कार पितृ संस्कार कथा जाए एवं ये मातृ संस्कार भितर गर्भधारण पुष्यजन अणबलबन सीमांत नयन आसे और पितृ संस्कार भितर जातकर्मण निष्कर्मण नामकरण और अन्नप्रसन मध्य आसे जहाँ आम जानी अन्नप्रसन ही तार आगामी जीवन वैशिष्ट को प्रतिपादित करि थाए। तेणु ये प्रश्न उठे तेणु जिते शुक्राणुटा गति करे शुक्राणुटा गतिशील से हुए सत्ता उपनिवेश हुए और से सत्ता जो डिंबाणु आड़ को गति करे से डिंबाणुर आट्राक्शन रे से ता सहित मर्ज कर जाए जो जाइगोट संतान सृष्टि हुए एवं ये जो संतान चर्चा भितर अनेक प्रकार स्टेप आसे प्री प्रेगनेंसी माँ संतान गर्भधारण पूर्वर अवस्था आम किभली भाव निज प्रस्तुत करूँ संतान सृष्टि करने प्री प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी पूर्वर गर्भधारण पूर्वर आम निजक किभली भाव माने संयत भाव में जीवन यापन करूँ ताकि मुख्यतः दायी होता है एक भल संतान को सृष्टि करने गर्भधारण पर कि प्रकार संस्कार नहीं आम चालू एवं ये जो कि प्रकार आम जो संतान सृष्टि हुए 3 ରୁ 8 सप्ताह मध्य तार ब्रेन सेल डेभलप होगा आरंभ हो जाए 3 ରୁ 5 सप्ताह मध्य तार ब्रेन सेल डेभलपमेंट आरंभ हो जाए जो ब्रेन सेल तार डेभलपमेंट आरंभ हो जाए जहाँ श्री ठाकुर कहते एवरी ह्यूमन बीइंग इज द इमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंटर प्रत्येक मनुष्य तार गुण वैशिष्ट को से विकिरण करे एवं जहाँ डॉक्टर टेस्ला कहते इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स यू हैव टू नो द वाइब्रेशन एंड योर थॉट इज द वाइब्रेशन आमर जो चिंता ता ही कंपन सृष्टि करे एवं आम माँ जो सुचिंतार मग्न हुई ये सुचिंता जो सुचिंता ता भीतर जाग्रत रहे से सुचिंता ही सुचिंता ही ता भीतर संतान से जो ब्रेन डेभलपमेंट होता से ब्रेन जहाँकि पिनियल ग्लैंड प्रिमिटिव ग्लैंड भी कहुए प्रथम करी जो ग्लैंड तैयारी हुए ता होची प्रिमिटिव ग्लैंड बा पिनियल ग्लैंड सृष्टि हुए जहाँकि एभर हाईएस्ट वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन करे तेणु मार चिंता चेतना सहित संतान चिंता चेतना से वाइब्रेशन को से रिसीव करने आरंभ करे मार चिंता चेतना भितर सी ही संतानटा ही गढ़ी उठे ठीक भाव में माँ जी प्रकार चिंता चेतना करे जी भली भाव में चलनी प्रक्रिया तार से जो पेट भितर तार संतान थाए जी प्रकार चिंता चेतना एवं तार जीवन धारण जी भली भाव में थाए से प्रकार संतान ता भीतर से ग्रहण करे तेणु वास्तविक चिंता चेतना को ये जो आम जो जीवन शैली को गोटे दिन में परिवर्तन करें माँ जदि भावे मु आज माने मो गर्भस्थ संतान मो भीतर अच्छी मु आज खाली सुचिंता करी से केबे सुचिंता करि परिबो नाही जदि तार वैशिष्ट भितर तार रक्तमांस भितर जदि से मज्जागत न होईची तार से इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट चेतन एवं ये नाम ध्यान करिवार चेतना ता भितर जदि जागृत न होईची ताहले से दिने दी दिने ता संभव ही पारे तेणु निजको ठीक भाव में गढ़ी तोलिबा को पड़िबो जतेक सुसंतान को जन्म करिया पाइथिले एवं सेतिपाई तो जो सीमांत नयन अच्छी सीमांत नयन प्रक्रिया अच्छी सेटा होची तांकर से प्रक्रिया रे द नर्चरिंग द प्रोसेस एनविलिंग द एम्ब्रियो विथ ग्लोरियस ऑफ लाइफ तार जीवन को दीप्तिमय करबा एवं तार पारिवारिक जो कथा आसे परिवार विभिन्न लोक आसिक ताको एई वंश परंपरार गाथा गान करती ताको सुनी की ता भितरे सेही प्रकार भावना सृष्टि हुई जदि ता भितरे कुचिंता थाए ताले संतान भितरे तार से कुप्रवाह संपादित हुई सेतिपाई सीता देवी को हयतो सेदिन रामचंद्र वाल्मीकि आश्रम को प्रेरण कर देते कहीं सीता देवी जदिओ माने रावण पाखे किसी दिन जो से समय थिले एवं से जो अशोक वन रहा बेले जो पानी उपरे रावण जो प्रतिच्छवि पड़ा ताकू से देखी
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୀତାଦେବକୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୀତାଦେବ ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସନ୍ତାନ ଠିକ ଭାବରେ ଲବକୁଶ କିଭଳି ଭଲ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପରିଚାରିକା ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ରାବଣର ରୂପ କେମିତି ସେ ଏକ ରୂପ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବା ରୂପ ସେ ଯୋଉଟା ପାଣିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ସେ ଆଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଲବକୁଶ ଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ପରେ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳିଆ ଏକ ରାକ୍ଷସ ପାଖରୁ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଇକି ସିଏ ଏକ ସୁସନ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମରମା ମାନେ ଜାଗି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ ଏଇ ମା ବାପଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ସେ ଜାଗି ଉଠେ ଗଢି ଉଠେ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମର ମାନେ ଗଢି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ এই উপাদানର ସଙ୍ଗତି ନେଇକି ଯୋଉ ଗଢି ଉଠିବା ତା ଏଇ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସଙ୍ଗତି ରହେ ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଯେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ ସନ୍ତାନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗଢି ଉଠେ ଏବଂ ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଦ ଫ୍ୟୁଜନାଲ ଆଧେରାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭଲ୍ଭସ୍ ଇନଟୁ ଦ ବିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ବିକମିଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଏକ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କଲଚର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ମ୍ୟୁଟେସନ ଇଜ ଦ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଦ ଇଗର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଏନଏ ଇଜ ପସିବଲ ମ୍ୟୁଟେସନ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ କ୍ରସ ଓଭର ହେଇକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପସିବଲ ଜଣେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଚେଷ୍ଟାଟା ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଜାଗେଇ ଦେବାଟା ହଉଛି ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଜିନ୍ ଦ ଫିକ୍ସଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜେନେଟିକ୍ କ୍ରସଓଭର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଯୋଗାଏ ଧି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଧାତୁ ଯୋଗାଏ ମା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମା ଯିଏ ମାପି ଦେଇପାରେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବନଟାକୁ ଯିଏ ମାପି ଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ମା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଭାବଧାରା ନେଇକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ତାର ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟଟା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସନ୍ତାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ କ୍ୟାରିୟର ଦେଇକି ଯୋଉ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଯୋଉ ତାର ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରବେଶ କରିକି ଥାଏ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ କଲଚର ଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁରାଗ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଉପଗତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପାରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଯୋଉ ଦେଇକି ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ଧରାବିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଜେନେଟିକ ପୋଟେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢି ପାରେନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই সামাজিক জীবনধারা যেତେବେଳେ জেনেটিক পোটেন্সিটা নষ্ট হয়ে যায় সমাজের জীবনধারাটা সেତେବେଳେ নষ্ট হয়ে যায় এবং ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ডিমোলিশন অফ দ্য পিওর হেরিডিটি লাইন ইজ দ্য ডেথ বেল অফ দ্য কান্ট্রি স্পেশালি অফ দ্য পিপুল এবং এই ক্রমে দেখা যায় যেତେବେଳେ মଣିଷ এই যে জীবন ধারণ ভিতরে এই প্রকার जो क्यारेक्टरिस्टिक ता भीतर डेभलप न हुए तेणु ये जो कथा मुझे कहूली
ये जो जेनेटिकल स्पर्म देके आसे एवं फैमिली कल्चर दे जेनेटिकल ओवम आसे एवं ताहा हमें परिवर्तन करिबानी ताहा हमें परिवर्तन करि परिबा ता सेति बेले संभव हुए जेतेबेले हमें सेई गुण वैशिष्ट्य को नहीं हमें ग्रहण करू तो मनुष्य निज निजर सिद्धांत देकी जन्मे एवरीबॉडी इज हैविंग द ओन थॉट्स बा ओन फिलोसफी देकी बंचे मो फिलोसफी रे बंचे मो फिलोसफी ऑफ मो जीवन धारण रे प्रक्रिया फिलोसफी ऑफ लाइफ अच्छी ठीक से परी मो स्त्री मध्य फिलोसफी ऑफ लाइफ अच्छी एवं सेई मु मो मत नहीं कि बंचे मो स्त्री ता मत नहीं कि बंचे तेणु बेले बेले कौन ही आमर मतर अंतर ही पारे किंतु मनांतर हवा कथा नुहे मतांतर ही पारे किंतु मनांतर हवा कथा नुहे जिते मनांतर हुए से संतान भितर प्रकटित हुए तेणु ये जो विभिन्न मत जिते मनीष सेते मत 750 कोटी मनीष जदि धरा वृक्ष अच्छा धरा पृष्ठ ये 750 कोटी मनीष 750 कोटी जीवन शैली और जीवन धारणा और निज निज वैशिष्ट्य से गढ़ा ठाकुर कहते आलोचना प्रसंग में मनीष जो गुरुंकर शरणापन्न हुए गुरु को जो गुरु केन्द्रिक जीवन यापन करे गुरुंकर वैशिष्ट्य तार वैशिष्ट्य परिणत हो जाए गुरु जमीती चाहती से सेमिति बंचे जो उभय स्वामी स्त्री जो गुरु केन्द्रिक जीवन यापन करती गुरुंकर वैशिष्ट्य भितर फुटी उठे एवं गुरुकर आदर्श जो एक आदर्श से चलती संतान से भाया एक सुसंतान जन्म लिए एवं तापरे जहाँ में आलोचना करुले गोटे फास्ट हूँ जन्म पूर्वर मान गर्भधारण पूर्वर कि चलनी दरकार गर्भधारण समय आमर कि सुचिंता रहा कथा जो संतानटा जन्म नौ से तार पितार जो आवश्यकता पड़े जो जात कर्म निष्कर्मण जो आरंभ हुए नामकरण प्रक्रिया आरंभ हुए यही प्रक्रिया पर कौन हुए जो गोटे संतान एक न्यूबॉर्न चाइल्ड न्यूबॉर्न माने एक रु मान जन्म ठारू वर्षे को कि 2 वर्ष कहती न्यूबॉर्न भी कह जाए एवं 2 रु 4 वर्ष पर्यंत ये जो 1 रु 2 वर्ष पर्यंत इनफांट भी कह जाए एवं जो 2 रु 4 वर्ष हुए से इंग्लिश रे टोडल्स भी कहते एवं तापर चाइल्ड कहते विभिन्न समय जो संतानटा ठाकुर कहते जो पिलाटा 5-6 वर्ष भितर से सबकि शिक्षा लाभ करे मातृगर्भर आम अभिमन्युर कथा जाचु अभिमन्यु किभली भाव मातृगर्भरे से शिक्षा लाभ करुला सुभद्रांकर एवं ये जो चक्रव्यूह को भेद कर बाहर बेलू सुभद्रा शोई पड़ी जहाँफल से शिक्षा ग्रहण कर पार ना जो तार मृत्यु हो जाता तो विड़ंबन था तेणु वास्तविक जब देखा जाए एवं विभिन्न स्तर देखिए जो संतानटा छोट थाए ठाकुर जहाँ कहते 5 रु 6 वर्ष भितर संतानटा सबकि शिक्षा लाभ करे तार ब्रेन जो डेभलप होगा आरंभ करे से पारिपार्श्विक को जो अनैकी देखे सबकि तार भीतर दे से ग्रहण करे एवं जो स्वामी स्त्री जो कलह लागू एवं अनेक किसी शिक्षा अनेक किसी खराब काम लिप्त रहू से सी शिखे वर्तमान आचार्य देव से कहते जे आम जो गोटे जो जड़े बाहर जो लोक आसूची किसी गोटे खोजापी आम घरे थिला अवस्था पिला हाथ में कहूँ जे आम कहूँ जे कहीदे बापा नहांती घरे तेणु आम से पिलाटा को शिखई दो जे मिछ कहवाटा किमिति मिछ कुआ जाए छोट पिलाटी दौड़ी दौड़ी जाई कहे जे बापा घरे नहांती बेले बेले आम खुशी भी लगे कहती बापा कहले बापा घरे नहांती एमती भी छोट छुआ था कही भी दियो तेणु आम प्ररक्षे शिखई दू जे आम माने मिछ कहवाक केमिति हुए जो गोटे संतानटा किसी भूल करे संतानटा धीरे धीरे बड़ हुए जो किसी भूल करे आम जो प्रोएक्टिव हो जाऊ आम जो अत्यंत कठोर हो जाऊ गोटे छुआ धर सपोज स्कूल को जाइए
स्कूल को जाइए से स्कूल शिक्षक मानकर कथा आसिक माँ बापा आगे आसिक बहुत भाव व्याख्या करी कहे आम अत्यंत खुशी हो तार से पिलाड़ी कथा शुणिकी जो दिन कहे मु मो सांगर पेन टाक आज लुचेक नहीं आसिली से आम एत कठोर हो जाऊ एवं से कठोरता परक्ष एमती कर दिए सन्तान तो आमको किसी कहवाक आउ भय करे तेणु वास्तविक से समय आम कठोर हवा कथा नुहे आम ताको शिखई दबा कथा जे किभली भाव चोरीटा किभली करवाटा किपरि पाप कि अन्याय ताको शिखई दबा कथा एवं तारी हाथ में ताको फेरई दबा ता नित्यंत जरूरी और ता द्वारा संतान किसी शिक्षा लाभ करे धीरे धीरे पिलाटा बड़ हुए आम तो प्रति मुहूर्त गाली देवा आरंभ करू से करुवा समस्त कर्म को से सिक्रेट रखे से लुकायित रखे तार सही भावनाटा को से आमको परिप्रकाश करेनी से आमको कहेनी से आम भितर संतान आम भितर से व्यवधानटा बढ़ी बढ़ी जाए से व्यवधानटा बढ़ी बढ़ी जाए आग को एवं जिते से आग को बढ़ी जाए धीरे धीरे से पितामाता ठारू दूरे जाए एवं साइंटिफिकली प्रूव करके देखा जे जन्मरू 7 वर्ष पर्यंत पिला मानकर ब्रेन टा हाइबरनेशन कंडीशन रे थाए माने शायित अवस्था थाए घुमित अवस्था थाए किंतु से घुमित अवस्था जमी जड़े जरा निदे शोई पड़ी अलग कथा जड़े यदि चेई शोई थाए यदि चेतना सहित शोई थाए से घरे कौन होउची कौन कार्यक्रम सब से शुणु थाए जदिओ से जाग्रत न थाए सब किसी शुणु थाए सब किसी ग्रहण करता है ब्रेन टा से भाई हाइबरनेशन कंडीशन रे थाए एवं से समय से सबकि परिपार्श्व सबकि शिक्षा तारी भीतर समाप्त हो जाए आम ये जो शिक्षा दौचु स्कूल जाऊँगी एवं विभिन्न प्रकार स्कूल को जाऊँगी जो शिक्षा लाभ करा जाऊँगी तार जीवन शैली कौन साहाय्य करे बरं ता केवल पेट पोषिया साहाय्य करे विद्या मान निज भितर विद्यमानता को जागृत करवा हूँ विद्या जहाँ ता भितर विद्यमानता को जागृत कराई हूँ विद्या तेणु से ठाकुर गोटे कथा अच्छी अभ्यास व्यवहार भल जेते शिक्षा भी ताहार जानबू से जार गोटे संतान को देखिले जार अभ्यास व्यवहार जेते भाव भल एवं तार शिक्षा से भरी भाव से उच्च कोटर बोलिकी जना पड़े तेणु आज शिक्षा जो भाई भाव चली से शिक्षा केवल शिक्षा हमको गुलामी करने शिखई अनएम्प्लॉयमेंट शिखई तेणु से तो श्री ठाकुर कहते लेखा पढ़ार दक्ष हेले ही शिक्षा ताकू कहेना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहले शिक्षा हुए ना तेणु व्यवहारिक शिक्षा जदि मुहर प्रकटित न हुए तेणु ये शिक्षार किसी वास्तविक तो मूल्य न था तेणु ठाकुर तो चाहूले 12 वर्ष भितर मैट्रिक 3 वर्ष जब मैट्रिक परीक्षा पास कर 95 सरकार श्री ठाकुर कहते पुणी श्री ठाकुर कहते शिखुली जे तुई केते केते सते बोध तो किसी फुटिलानी स्मृतिर बलद हेलु केवल मुठिए भी भात जुटिलानी जहाँ वर्तमान शिक्षा शैली आमको एक बेकारी सृष्टि कर देछि तेणु आम भितर से विद्यमानता आउ जागृत कर भावता भितर आउ ये शिक्षा पद्धति आउ नाही तेणु मूल हूँ मूल तो शिक्षा मनीष तार माँ बापा ठारू पाई थाए तेणु जो माँ बापा जो स्त्री पुरुष जी भी हो जो मानकर श्रेयनिष्ठा नहीं जो मानकर इष्टनिष्ठा नहीं से पाखु एक सुसंतान जन्म नवा ता संभव हो न था तेणु आमर जीवन शैली भितर यही भाव हुए आम दी प्रकार गोटे संतान टा दी प्रकार मेमोरी दे गति करे गोटे हूँ तार जेनेटिक मेमोरी आउ गोटे हूँ कार्मिक मेमोरी गोटे हूँ जेनेटिक मेमोरी आउ गोटे हूँ कार्मिक मेमोरी जेनेटिक मेमोरी माने आम पिता माता जो वंश वैशिष्ट नहीं कि
जीवन वैशिष्ट्य नहीं कि आम जो जन्म नहीं से पितामाता जेनेटिकल कंट्रोल आम उपर थाए तेणु छोट पिलाटा बापा माँ सहित से जोड़ी होकर रहे कहीं ता भीतर से जेनेटिकल पोटेंसीटा थाए पितामाता औरसरू जात होता है सन्तानटा जो बढ़ी बढ़ी जाए जो आगक आगक से बढ़ी जाए जो बड़ हुए देखा जाए जो 15-16 वर्ष हो जाए धीरे धीरे से बापा माँ से दूरेबा आरंभ करे कहीं दूरेबा आरंभ करे आम धराधाम जन्म नहीं पूर्व जन्मर कर्मफल को भोग करने आम जहाँ स्थिरीकृत करके आसू जे यही जन्म यही कर्मफल भोग करी से कर्मफल भोग करने धराधाम जन्म नौ तेणु ये 15-16 वर्ष पर्यंत आम पितामाता सहित जोड़ी होगी था बिकज जेनेटिकल अटाचमेंट थाए सो पितामाता वैशिष्ट्य नहीं कि आम भितर प्रकटित होगी थाए जहाँ से ठाकुर कहते माँ बापा पिता ठीक टाण माँ जो पिता थी पिता पाखे तार जी झुंक रहे माँ पाखे जी तार टाण हुए सन्तान से भाव दिव्य ज्ञान प्रकटित हुए ता भितर एवं ये जो गुण वैशिष्ट्य कथा वैज्ञानिक मैंने परीक्षा करके देखी जिते गोटे सन्तानटा बापा माँ सहित जी तार अनाबिल प्रेम थाए जी तार भल पाइबा निबिड़ भल पाइबा थाए ताई जेनेटिकल जो मेमोरीटा ता भीतर से प्रकटित हो उठे तेणु ता भीतर से गुण वैशिष्ट्य बापा माँ गुण वैशिष्ट्य ता भीतर प्रकटित हुए एवं बापा माँ सहित जी भाव से आटाच होगी थाए से भीतर गुण वैशिष्ट्य प्रकटित हुए तेणु तीन जन को छाड़ी जीवन जे निर्दिष्ट हो जाए तो मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव से मनीष को दीक्षा नवा नित्यांत जरूरी तेणु ये तीन जन को छाड़ी मनीष जीवन में आगे पारे मुख्यतः प्रतिपादित हुए तेणु मनीष जिते जन्मर 15-16 वर्ष पर्यंत कौन हुए तार जेनेटिक मेमोरीटा स्ट्रंग थाए एवं धीरे धीरे डिक्लाइन कंडीशन को जाए धीरे धीरे क्षीण होगा आरंभ करे से माँ बापा कि भाव में गढ़ी उठा हूँ मुख्यतः से भाव हुए एवं आम जो पूर्वजन्मर कर्मफलटा ये 15-16 वर्ष भीतर आम भोग करूना नॉर्मली साधारण अत्यंत कुकर्म कर हयतो भोग करने पड़े जिते आम माँ बापा छत्र छाया तले थाऊ ये जीवंत भगवान छत्र छाया भीतर थाऊ से पूर्वजन्मर कर्मफल भोगिया पड़े ना ठीक जिते आम जो 16-21 वर्ष भीतर गोटे ट्रांजिशन पीरियड थाए ये 16-21 वर्ष जो ट्रांजिशन पीरियड थाए से जेनेटिक मेमोरीटा धीरे धीरे क्षीण होगा आरंभ करे ये वंश वैशिष्ट्य परंपरार जो गुणावली धीरे धीरे आम भीतर लोप पाइबा आरंभ करे आम पूर्वजन्मर जो कर्म जो कार्मिक मेमोरी सत्ता देकी जो मेमोरी आसी से मेमोरीटा आम भीतर प्रिभेल करने को प्रस्फुटित होगा आरंभ करे से आम बापा माँ दूरे जावाक आरंभ करूँ से आम बापा माँ दूरे जावाक आरंभ करूँ एवं बापा माँ पाखु जो दूरे जावाक आरंभ करूँ से कौन हुए आम भितर आम ये पूर्वजन्मर कर्मफल भोगवा पड़े मोर यही क्रम मन पड़े मो पाखे जड़े छात्र पढ़ुले आज तो यूक्रेन में देखुए कि परिस्थिति छात्र मान अवस्था जे से छात्र जनक जो पास कर सारे से समय से छात्र जनक आसिकी कहले जे से समय से कहूँ 15 वर्ष तलर घटना से समय सी चाहूले से यूक्रेन जाकि पाठ पढ़ाई मेडिकल साइंस एवं बापा माँ परिवार समस्ते विरोध करते नाई तुम्हें जाओ एवं सी 17-18 वर्ष 18-19 वर्ष होता है सी बाध्य कले मु निश्चित जीवी पढ़ाई बाध्य बापा माँ मो पाखु आसिले मत कहले बुझे दियो से न जाओ मुझे अन्य तो बुझे देते बापा माँ हूँ जीवंत भगवान तू से कथा न मानिले तोते अत्यंत दुख भोग करिया पड़े तू बिल्कुल जाने से कहारी कथा मानिलानी चलीगला जीवार किसी दिन पड़े से यूक्रेन रास्ता पर रोड एक्सीडेंट तार डेथ हो गला
হয়তো মতে লাগে কি ইয়ে হচ্ছে তার ক্রম তার হচ্ছে এই কার্মিক মেমোরি বা পূর্বজন্মর কর্মফল হইতে পারে। হয়তো সেই লোকটা জন্ম নেইଥିବ ୟୁକ୍ରେନରେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରୁଥାଏ, ସେ କର୍ମଫଳ ତାକୁ ନେଇଯାଉଥାଏ ସେଠିକି, ସେ ସେଇଠି ସେଇ ଲୋକଟା ବଦ୍ଧ ହବ ବା ହତ୍ୟା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବାପା ପିତୃମାତୃ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥାନ୍ତା, হয়তো ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ହয়তো ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ଲୋକଟା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇथा ସେ ତା କର୍ମଫଳରୁ ହয়তো ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ এই 16 ରୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ, ସେଇ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କର୍ମଫଳ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଯୋଉମାନେ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ କର୍ମ ଫଳରେ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ସଦାଚାରୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ। ସେ ଧର୍ମ ହଉଛି ତାହା ହିଁ ଯାହା ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା, 4 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ହଉଛି ପରମିସିଭ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ, ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଆମେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅଥରିଟି ଦେଖାଉନା, ତା ଉପରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନା, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚେ। କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ୟୁକ୍ରେନ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥାଏ, ତାର ବାପା ମା ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଏକା କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହେନି। ତେଣୁ ଏ ବିନା ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ଏ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏ ସନ୍ତାନଟା ଏକ ସୁସନ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ ନା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ ମଣିଷ ହଉଛି ଏକ ଏଭଳି ଜୀବ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ଟିକେ ଚାଟି ଚୁଟି ଦେଲା ପରେ ଛୁଆଟା ଚାଲେ ଏବଂ ସେ ତା ନିଜ ବାଟରେ ସେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦେଖିଏ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ୍ତି। ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ତାର ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଗଠନଟା ଆମର ଦେଖ, ମାନେ ହାତୀ ଠାରୁ କି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଶାରୀରିକ ଗଠନଟା ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇଯାଇଛି, ସରଳ ହେଇଯାଇଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଜିରାଫଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଗୋଟେ ନାତ ମାରେ, ସେ କିଛି ଦୂରରେ ପଡେ, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଡରିଯାଏ, ଏଇଟା କଣ ମାରିଲା ଗୋଟେ, ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଦାତ ମାରେ, ସେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ପଡିକି ସେ ବୁଝିପାରେ ନା କିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନାତ ମାରେ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନାତ ମାରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ, ଦ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂଟା, ସେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଇଠି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ତାର ସେଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ 25 ବର୍ଷ କଣ, ଆମର ଏଠି ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେଣି, ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁନି, ତାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଜି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି ତା ଜୀବନରେ। ତାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଲେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ସେ ବାହା ହେଇକି ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେଣି, ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ତାନଟା ଠିକ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠେନି। ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସନ୍ତାନଟା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ନା। ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ, ଦ ପରମିସିଭ, ଅଥରିଟିଭ, ଅଥୋରିଟେରିଆନ ଆଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ, এই ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ର କଥା ଅଛି, এই ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ତାନଟା ତାର ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ରେନଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥାଏ, ତା କର୍ଟେକ୍ସଟା ସେଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କର୍ଟେକ୍ସଟା ଡେଭଲପ ହୁଏନି ମଣିଷର, ଯେହେତୁ କର୍ଟେକ୍ସଟା ଡେଭଲପ ହୁଏନି, ତାର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ,
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେତିକିବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା କର୍ଟେକ୍ସଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପଢେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ, ବାପାର ହାତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କାହିଁକି ନାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କାହିଁକି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କାହିଁକି ଗରମ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର କଥାକୁ ଉଡେଇ ଦଉ, ଆଡେଇ ଦଉ। ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂର ମୂଳ ହଉଛି, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୂଳ ହଉଛି ସମସ୍ତ ହ୍ୱାଇ ର ଉତ୍ତର ଦବା ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। तो ये प्यारेंटिंग रे परमिसिव प्यारेंटिंग रे कोन हुए चिल्ड्रन ड्राइविंग, चिल्ड्रन छुआ जहा करे से ता चिंता करे ता सेई घरे कोए सेटा से खराब हो जाए। अथॉरिटी माने बसिजिम टाइप रो, अथॉरिटी प्यारेंटिंग माने गोटे बसिजिम टाइप रो। बसिजिम माने मु जहा कहूची तू सेया करिया पड़ियो, आई एम योर बॉस। सो सेटा होची कोन ना बसिजिम टाइप रो, दैट इज अथॉरिटी। किंतु अथॉरिटेरियन माने व्हाट आई सेड यू हैव टू डू इट, मु जहा कहली ताही करिया पड़ियो। तेणु बापा माँ माने देखा जाए जो बापा माँ माने कौन भावती, बापा माँ गोटे सन्तान भितर डिफरेंस कौन थाए, केवल एतिकी डिफरेंस थाए जे बापा माँ ये समाज को किछि दिन आगु जन्म नहीं, समाज को किछि दिन आगु आसी, सन्तानटा परे आसी, किंतु विवर्तित भाव में से आम जो अनेक गुण वैशिष्ट्य आम अधिक आम से ग्रहण करूना। नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग माने छुआटा आम पेपर पढ़ुथो, बापाटा छुआ तार मोबाइल खेलुची से देखे जहाँ करुच्ची। आ यही नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग साधारण मधुआ एवं माने जो मान परिवार के जीवन भितर माने से प्रकार भाव न था से माने ही देखई थांती। एवं सबुठु बेस्ट पेरेंटिंग होची अथॉरिटी पेरेंटिंग। एवं रिसर्च करके देखा जायछि अथॉरिटी पेरेंटिंग माने से पिला मानकर समस्त कार्य वैशिष्ट्य सहित इन्वॉल्व होती, सहित प्रति पादे पाद मिसई तार समस्त समाधान करने चेष्टा करती। से प्रकार पेरेंटिंग रे संतानर एकाडेमिक परफॉर्मेंस बढ़े, सोशल सामाजिक और बौद्धिक स्तर में तार अत्यंत उन्नत संतान परिणत हुए। एवं जहाँ से दिन जो पठे माने श्रीकृष्ण जो समस्त पठे कलिजुगर अवस्था केमी हम बोली देखापी, जो माने भीम देखिक आसी कहते जे गोटे मुझे देखिली जे गोटे गाईटा तार छुआ को एभली भाव में चाटुची रक्त बाहर। तेणु रक्त कहीं बाहर, तेणु कलिजुगर वैशिष्ट्य हूँ से आम प्यारेंटिंग आम सन्तान मान एमती भल पाचु, आसक्तिपूर्ण भल पाइबा जहाँ द्रोणाचार्य होता अश्वत्थामा आसक्तिपूर्ण भल पाइबा एत भाव में बढ़ी जाइए, आम तार भल बदल तार मंद ही कराऊँ। आम ताकू एते भल पाचु, एते किसी सुख सुविधा दबा को चेष्टा करुचु जहाँ फल से सुख सुविधा पाइबा भितर तार बेग बस्तानी आम मुंडे बोईक जाऊँ स्कूल को, जहाँ फल से शिखुची आमर समस्त जीवन भार को बापा माँ मैंने बोईकी जीवन सारा बोई ने। तेणु सेमिति भल पाइबा कथा नुहे जमी तार कर्म प्रवणता नष्ट हो जाए। तेणु ताकू एभली भाव में भल पाइबा कथा, आम जमी कलिजुगर वैशिष्ट्य ही ताहा आम आसक्तिपूर्ण भल पाइबा। आम बापा निज बापा माँ को जी भल पाऊ, आम पेरेंट्स छोट छुआ पिला से भल पाऊ। तेणु श्री श्री ठाकुर ये पिता मान प्रति भल पाइबार भावटा को आम भीतर जागृत करने आसुचंती एवं सी ही होचंती सी ही युग जहाँ किसी प्रयोजन ताही नहीं आसी। तेणु आम पेरेंट्स पिला सहित सब इंटराक्टिव रहा, समय दबा एवं किभली भाव में भल मनीष परिणत कर चेष्टित रहा, ताही आम दैन जीवन कार्य हवा कथा। एवं मोर समय तो हो आसी, मु आलोचना को बढ़ाई चाहूनी। जहाँ आम जाचु बड़दा होती द सन बाय बार्थ एंड सन बाय कल्चर। तेणु से पुष्टिजात एवं जन्मजात संतान, तेणु आम संतान भितर सबकि भरण करदेवा जहाँ फल से उच्च वैशिष्ट्य नहीं कि समाज में भल मनीष परिणत हो पार, ताही समस्त पाखे मोर निवेदन रखिकी मोर वक्तव्य को विराम दूसरी। समस्त शांति सुस्ति विधान परम पिता निकट में पुणी थे प्रार्थना चाहूँगी। आज भोगदाता सर्वविध उन्नति परम पिता निकट में प्रार्थना जन मोर गोटे वक्तव्य को विराम दूसरी। श्री श्री ठाकुर होती ज्ञान एवं सी होती विज्ञान, सी होती साकार, सी होती निराकार, सी होती ब्रह्म, सी होती परम ब्रह्म। तांकरी चरण में प्रणति जन मोर वक्तव्य को विराम दूसरी। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।